नमस्कार बच्चों। गुड मॉर्निंग सर। मैं योग एक्यूप्रेशर और भी कई सारे अन्य विधियां हैं, प्राकृतिक विधियां, जिससे कि पिछले लगभग 30 सालों से ज़्यादा हो गए इस क्षेत्र में काम कर रहा हूँ मैं, और मुझे चेहरे से पता चल जाता है कि कैसा आपका स्वास्थ्य। तो आप लोग का जो आइज है, स्पेक्स तो कुछ लोगों को लगेगा, लेकिन काफ़ी लोगों का आंखों के खिंचाव काफ़ी ज़्यादा, स्ट्रेन जो है आइज के, वो मुझे पता चलता है, गर्दन की स्टिफनेस पता चल जाता है, और स्टमक कैसा है आपका वो मुझे दिख जाता है। सीधा बैठिए और ध्यान हमेशा पोस्चर का तो हमेशा रखना चाहिए, लेकिन खाने पीने का ध्यान ज़्यादा रखने की जरूरत होती है, उसी का ध्यान नहीं रखते जनरली सभी लोग। तो मैं चाहता हूँ कि समाज में ये भावना जगा दो कि जब तक जीवन तब तक स्वस्थ हो गया। और आप लोगों का, बच्चों का, अगर अभी आप चाह लेंगे कि मुझे एक तो जैसे हेडेक होता है, आई पेन हो रहा है, या गर्दन में दर्द हो रही है, वो सब चीज़ें ठीक हो जाए, और अपना टारगेट एक अगर आप लेके चलेंगे कि मुझे लाइफ में ये करना है, जो भी एक पिन पॉइंट टारगेट आपको लक्ष्य निर्धारित कर, उसको आप सोचने लग जाएंगे। डेली सुबह करके केवल 2 मिनट का आप जिसको मानते हैं, जिसकी पूजा आपके पेरेंट्स करते हो, अगर आप नहीं करते हैं तो सुबह उठ करके जरूर कोशिश कीजिए, थोड़ा सा जाप भगवान का करने, दुर्गा जी का करने, गणेश जी का करने, और उसके बाद उठते ही सीधे पहले माँ बाबू जी के पैर छुआ करें। ये अगर अभी आप लोग कोई आपको किसी ने नहीं बताया होगा, क्योंकि लोग एडवांस हो गए, पुरानी चीजें छूट गई, तो सबसे पहले अपने माँ फादर का ब्लेसिंग लिया गया, फिर अपना रूटीन तुरंत नहा के, मतलब स्कूल आने से पहले नहा करके आप पूजा कर लें। उसके बाद ब्रेकफास्ट, और नॉर्मली ज़्यादा लोगों को देखता हूँ ब्रेकफास्ट ठीक नहीं करते हैं, थोड़ा सा कुछ किया, हल्का कर लिया, बिस्किट खा लिए, चाय पी ली। चाय कितने बच्चे पीते हैं मुझे बताइए? संकोच कीजिए कुछ, अगर आपका कोई भी चीज में पूछता हूँ तो उसमें धड़क के हाँ ये है, और उसका फिर मैं वो क्या है, उसका क्या फायदा नुकसान दोनों में बताऊंगा। उसके बाद फिर आप उसको, तो चाय का नुकसान ज्यादा है, फायदा कम है, खास करके दूध वाली चाय का। बाकी बच्चे चाय नहीं पीते हैं, कॉफी पीते हैं, चाय से ज्यादा खतरनाक कॉफी है बच्चे। सर उसके अंदर कैफीन होती है। कैफीन होता है, कैफीन इंस्टेंट थोड़ा सा एनर्जी पता चलता है, लेकिन वो धीरे धीरे उसकी हैबिचुअलिटी, मतलब उससे एडिक्शन ऐसा होता है कि आपको, मतलब जो सुबह शाम एक आध 2 बार कभी आप लेते हैं, फिर बाद में आपको 2 से 3 बार लेना होगा, नहीं लेंगे तो क्या होगा, फिर हेडेक होगा, और हेडेक उससे ठीक नहीं होता है। माइग्रेन या हेडेक जो होता है, वो चाय कॉफी लेने से लोगों को लगता है कि ले लेते हैं थोड़ा सा आराम, वो ठीक नहीं होता, चीजें और खराब होती जाती हैं। मैं आपको सिंपल सा चीज बताऊं कि जैसे जैसे समस्याएं बढ़ती पता नहीं चलता, मतलब कि सर में दर्द जैसे है, या गर्दन में दर्द है, या माइग्रेन है, शुरू में साल में एक आध बार कभी कभी लगेगा हल्का सा। आपने से कुछ लोगों को, बच्चों को, मुझे जो आंखों से दिख रहा है, आप लोगों का जिनका स्पेक्स तो है, जिनके स्पेक्स नहीं, उनका मुझे दिख रहा है कि स्ट्रेन आंखों पे काफी ज्यादा है। और 2 साल जो वायरस का समय बीता, उसमें आप लोगों का लॉकडाउन ने वर्क फ्रॉम स्कूल आपका, क्लास आपका मोबाइल पे किया आपने या लैपटॉप पे किया, और उसी बहाने जितना क्लास हुआ उससे 2 से 3 गुना ज़्यादा टाइम आपने बिताया मोबाइल पे, वीडियो गेम या वीडियो अलग अलग वीडियो में, चाहे नेटफ्लिक्स हो या कुछ और। ये ठीक नहीं है। मोबाइल का इस्तेमाल इस एज में ऐसे होना नहीं चाहिए था, लेकिन मजबूरी थी कि पढ़ाई आपको उस पर करना पड़ा। हर एक चीज़ का प्लस माइनस मैंने कहा नहीं। चाय का जैसे कि स्ट्रेंथ लगता है कि आपको थोड़ा सा एनर्जी मिलता है, लगता है कि नींद आ रही है तो चाय पी लेंगे तो नींद खुल जाएगी, लेकिन मैं कह रहा हूँ कुछ नहीं, पानी 1 गिलास पिए और आँख पे थोड़ा सीटा मार नींद आपको खुल जाएगी। लेकिन चाय कॉफ़ी आप ज़्यादा हैबिट में रहेगा, फिर आप उसका ध्यान नहीं रखिएगा, आपको लगेगा कि चाय पीते रहे, नींद आ रहा है, फिर से पीलिए, दिन में 4 बार चाय पिएंगे, वो एसिडिटी बहुत ज़्यादा करता है, स्किन की प्रॉब्लम करता है, हेयर आपका पकने लग जाएगा। चाय कॉफ़ी कोल्ड ड्रिंक, 3 चीज़ें बच्चों में कहता हूँ अवॉइड कर दिया जाए, चाय कॉफ़ी कोल्ड ड्रिंक। और ये जो लोग चाय कॉफ़ी वाले भी कुछ बच्चे, कॉफ़ी कितने लोग पीते हैं बच्चे? हाँ
कॉफ़ी ज़्यादा, मतलब चाय 2 लोग पीते हैं और कॉफ़ी ज़्यादा चलता है। कॉफ़ी नहीं पीना चाहिए, खास करके बच्चों को तो एकदम नहीं, और पीना भी है तो कभी कभार ग्रीन कॉफ़ी पीना कुछ हद तक चलेगा, अगर आप कॉफ़ी बंद नहीं कर सकते, कॉफ़ी ग्रीन कॉफ़ी, लेकिन वो भी मैं कह रहा हूँ रिक्वायरमेंट नहीं है। गर्मियों में चाय कॉफ़ी या इस तरह की जितनी ऑयली स्पाइसी फूड आप खाते हैं, आपका भीतर से वो एक मतलब गर्मी बढ़ाता है, वैसे भीतर पेट की पाचन क्षमता कमजोर करता है, एसिडिटी होता है, एसिडिटी बढ़ने से हेडेक्स भी होता है, बाल भी कम होंगे, बाल पकने लग जाएंगे। मैंने 10 साल के बच्चों को और 7-8 साल के बच्चों का देखा है बाल पकते हुए। तो मेन एसिडिटी, ज़्यादा जो मनपसंद चीज़ें आप खाएंगे, खास करके चिप्स हैं, कुरकुरे हैं, मोमोज, पिज्जा, ये खाते हैं, सब लोग खाते हैं। कोई डेली खाते हैं, कुछ लोग है कि सप्ताह में 1 दिन खाते हैं, सप्ताह में 1 दिन, सप्ताह में 1 दिन खाते हैं। बच्चे ये बहुत अच्छा नहीं है, महीने में 1 बार तो फिर भी मान लीजिए, मैं कहूँगा क्षम्य है। क्या कह रहे हैं? महीने में 2 बार, महीने में 2 बार खाते हैं, और मैं कहूँगा कि साल में 2 बार खाएं तो चलेगा? नहीं चलेगा सर, कम से कम साल में 5-6 बार साल, मतलब महीने का 2 महीने में 1 बार कह रहे हैं। देखिए मेरा काम, देखिए मैं जो पिछले लगभग 30 सालों से इलाज करके जो सीखा है वही आप लोगों को मैं अपना नॉलेज शेयर कर रहा हूँ। बच्चों, अगर अभी आप केयर कर लेंगे तो आपके बाल नहीं पकेंगे अगले 20-30 साल। चाहते हैं 30-40 साल तक बाल नहीं पके, नहीं तो 10 साल के बाद होगा, 10 साल के बाद। अभी आप अगर 10 के हैं या 12 के हैं, अगले 10 साल में बाल पक जाएगा तो ठीक होगा क्या? तो बाल नहीं पके, लेकिन साथ में हेडेक्स, बाल पकना तो चलिए ठीक है, लेकिन दिखता है वो भी खराब लगता है, छोटे बच्चों का पकता है सब गुस्सा होते हैं तो उसमें भी बाल, हाँ, तो बात ठीक है, गुस्सा होते हैं तो बेसिकली स्टमक एसिडिटी बढ़ता है। जब आप ओवर स्ट्रेस में आते हैं, बहुत गुस्सा करते हैं, चिंता करते हैं, तो यहाँ से हार्मोन्स का सेक्रेशन में कमी आती है, वो एसिडिटी करता है, उसके इफेक्ट से हार्मोन का इम्बैलेंस है, स्टमक के इफेक्ट से बहुत सारी चीजें होती है। तो मेरा कहना है कि बाल आपका पके नहीं, बाल झड़े नहीं अगला 40 साल तक, उसके लिए अपने आप को बदल सकते हैं थोड़ा सा। अगले 30-40 सालों तक आपके बाल नहीं पके, आपको हेडेक, सर्वाइकल की प्रॉब्लम, गर्दन दर्द और ये सब चीजें, अभी आप में से कुछ लोगों को गर्दन में थोड़ा जकड़न या पेन, और कुछ लोगों को आई में पेन स्टार्ट हो गया है। ये एक तो मोबाइल का ज्यादा इस्तेमाल, लेकिन स्टमक के वीकनेस की वजह से ये सब चीजें बढ़ रही है। तो मेरा ये कहना है कि अभी थोड़ा सा बदल लेंगे अपने आप को, पूरे अगला 15-20 साल 30 साल कम से कम ठीक रहेगा, नहीं तो अगले 5 सालों के बाद स्पीड बढ़ेगी। कोई छोटी छोटी समस्याएं, हेडेक जो आपका सप्ताह में या महीने में 1 बार होता है, फिर वीक में होगा। अभी स्टार्टिंग में हेडेक क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। साल में 1-2 बार कभी सर में दर्द हो गया, आंखों में दर्द हो गया, फिर ध्यान नहीं दिए उससे पेन किलर खा लेंगे, फिर आप रूट कॉज, जब तक आपका रूट कॉज पूरा समझ कर उसको ठीक नहीं करेंगे, समस्याएं आपकी धीरे धीरे बढ़ेंगी। तो क्या बढ़ता है धीरे धीरे? साल में 1-2 बार हेडेक हो रहा है, फिर महीने में 1 बार होगा, फिर वीक में, फिर बहुत सारे केस मैंने देखे हैं क्रम नहीं होता, साल में 2-4 बार था, फिर 10 बार हो गया, फिर महीने में 1-2 बार हुआ, फिर वीक में होने लगा। तो ऐसे ही समस्याएं बढ़ती है, यही डिजेनरेशन का प्रोसेस है। तो डिजेनरेशन समस्याएं तेजी से नहीं बढ़े, उसके लिए अपने आप को आप ठीक रखिए, खाने पीने को, पोस्चर, झुक करके मुड़ के मत बैठिए। मैंने इसका नाम रखा है महाराजा, झुक करके मुड़ के बैठने का। इस पोस्चर में जब आप बैठेंगे तो ये पेट दबता है, स्टमक दबने से और लंग्स एंड हार्ट के दबने से क्या चीजें होंगी मैं कहूँगा कि आप लोग बताइए जरा। जब आपका पोस्चर, जब पोस्चर आप मुड़ के बैठते हैं तो क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, थोड़ा मैं चाहूँगा थोड़ा बच्चे ध्यान देकर बताएं, और जो बच्चे बताएं मैं उनको माइक दे दीजिए। Can anybody tell us what is the good posture? क्या प्रॉब्लम होगी वो एक मैडम जी उनको क्या, And what are the side effects of having a bad posture? The way you sit. इससे आपके क्या क्या नुकसान हो सकते हैं सर, ये पूछ रहे हैं आपसे। बैक पेन की जरूरत नहीं बेटा, लेकिन और क्या चीजें होंगी उसमें दिमाग में Acidity, headache, back pain, stomach ache. Anybody else? एसिडिटी क्यों होगी ये बताइए। सर, जब हमारे पेट में बहुत ज्यादा
नहीं, स्पाइसी का तो मैंने बताया, स्पाइसी खाने से और चाय कॉफी से एसिडिटी होगा, लेकिन पोस्चर से क्यों होगा वो भी बताइए। ड्यू टू रॉन्ग पोस्चर, जब आप बैठते हैं योर स्टमक विल बी प्रेस, वो दबा हुआ होता है, उससे डाइजेस्टिव सिस्टम का जो अपना परफॉर्मेंस है वो वीक होगा, तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम वीक होने के बाद एसिडिटी एंड कॉन्स्टिपेशन का चांस बढ़ जाएगा। बट और क्या होगा रॉन्ग पोस्चर, और क्या प्रॉब्लम्स करेगा, जरा बताइए सोचिए। कोई और बच्चे, क्योंकि मैं बच्चों से पूछता हूँ, बच्चे मैं जो जितना जानता हूँ लगभग बच्चे बता देते हैं। फूड डाइजेस्ट होने में टाइम लगेगा, फूड ठीक से डाइजेस्ट नहीं होगा एंड उससे मेटाबॉलिज्म वीक होगा, तो वेट कम का चांस या वेट कम होने का चांस। लेकिन डाइजेस्टिव सिस्टम की वीकनेस से, एसिडिटी से हेडेक्स एंड बीपी एंड माइग्रेन क्या करेगा नहीं पता। और बताइए कोई ड्यू टू रॉन्ग पोस्चर और क्या इफेक्ट आएगा? सर हार्ट दबेगा। हार्ट दबेगा? सर हार्ट प्रॉब्लम। हाँ, क्यों होगा बताइए। जब मैं थोड़ा सा, जब जो बच्चा बोलता है उसके पास थोड़ा सा घुमा दे, थोड़ा सा इसको आप ये कर सकते हैं। सर क्योंकि रॉन्ग पोजीशन पे बैठेंगे तो हमारा हार्ट दबेगा, फिर हार्ट प्रॉब्लम्स हो सकती है। हार्ट दबेगा, उसका जो एफिशिएंसी है वो कम होगा। समझ में आ रही बात मैं जो कहना चाह रहा हूँ? जो आपने कहा वही मैं भी बोलता हूँ, क्योंकि मैं भी सोचता हूँ कि किस वजह से, रूट कॉज समझने की कोशिश करता हूँ। बिल्कुल ठीक बता रहा है आपने, और आपने जो बताया कि जैसे ये एसिडिटी बढ़ेगी ठीक होगा, लेकिन वो कारण क्या है वो भी समझिए। कारण ये है कि जब आपका जो ऑर्गन दब रहा है उसकी एफिशिएंसी, उसका परफॉर्मेंस कम होगा, तो बट ऑब्वियसली हार्ट की पंपिंग कम होगी, हार्ट की पंपिंग और उसका स्लोपनिंग कम होने से नर्व का वीकनेस बढ़ेगा, वही एजी बढ़ा देगा। और बताइए और नहीं एक ही होती, बाकी और होगी एक, मतलब स्टमक प्रॉब्लम्स। नहीं स्टमक प्रॉब्लम तो हो गया बेटा ना, बाकी और क्या? सर ओबेसिटी। हाँ बिल्कुल ठीक, ओबेसिटी को वो भी बताइए। सर बैक पे लग जाएगा। क्या हो जाएगा? सर बैक पे। बैक पेन तो आपको बताया पहले, बताया बैक पेन होगा, बिल्कुल ठीक है। सर ओबेसिटी से सर हमारा जो डाइजेस्ट होगा नहीं, उसके कारण। हाँ डाइजेस्ट नहीं होगा, लेकिन एक चीज और, जब झुक करके झुक के बैठते हैं तो स्टमक बाहर आएगा तो ओबेसिटी होगा, लेकिन लीवर एंड पैंक्रियास, तो मैं कहता हूँ ब्रेन इज द मेन स्विच ऑफ द बॉडी, स्टमक इज द एनर्जी सेंटर ऑफ द बॉडी एंड स्पाइनल कॉर्ड इज द मेन सपोर्ट ऑफ द बॉडी। तीन मेन पार्ट अगर आपने ठीक रख लिया तो आपकी फिटनेस बढ़ जाएगी। अगला 20-30 साल कुछ नहीं होगा, बाल नहीं पकेंगे, बाल अगला आप लोगों का 30 ईयर की बात करते हैं, अगला 30 ईयर तक आपके बाल नहीं पकेंगे, बाल नहीं खत्म होंगे, बालों का झड़ना पकना दोनों बच जाएगा अगर अभी आप चाह लेंगे तो। लेकिन इसके साथ एक चीज और मैं कहता हूँ, आप फिटनेस पर एक टारगेट लें कि मुझे फिट रहना है लाइफ टाइम। दूसरा कि मेरा ये टारगेट है कि मैं यूपीएससी कर लूं, या जो भी आप टारगेट लेना चाहते हैं यूपीएससी में या इंजीनियरिंग में जो भी, और उसको फिक्स करके जब आप उस पर सोचने लग जाएंगे तो वो आप अचीव कर लेंगे। उसके साथ आप जब सुबह उठ करके ये आपको मैंने कहा ना, सुबह उठ करके 1 घंटे 2 मिनट में कोई भगवान जिसको मानो सबसे अच्छा, पहले गणेश जी का, सरस्वती जी का और दुर्गा जी का जाप करें, भगवान वासुदेव का जाप करके 2-3 बार जाप किया मन में, और आप बोलिए कि मेरा क्लास का रिजल्ट सबसे अच्छा हो, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, मुझे सद्बुद्धि दी। ये आप कहिए, फिर आप दिन भर आप जो काम करते हैं खाने पीने का केयर, पोषण का केयर साथ कीजिए, देखिए आप कैसे रिजल्ट आपका बेहतर होगा। आप जो भी टारगेट फिक्स करेंगे बच्चे को आप अचीव कर लेंगे। तो टारगेट पहला लाइफ का होना चाहिए फिटनेस। प्रॉब्लम्स जैसे आप लोगों में से ज्यादातर लोगों का सर्वाइकल एंड बैक की प्रॉब्लम का चांस शुरू हो गया है, वो मुझे दिख रहा है, विटामिन डी की कम है आप लोगों का, और सबका दूसरे लोगों का धूप में जाना कम, और जब आप खाने पीने में ज्यादा ऑयली स्पाइसी फूड खाते हैं तो वो बॉडी में हीट जनरेट करता है, तो आपको एसी में भी गर्मी लगेगी। क्या पूछे जा रहे हैं सर जब हमें ये सब प्रॉब्लम होती है तो हमारे माइंड में नेगेटिव थॉट्स भी आते हैं। बिल्कुल नेगेटिव थॉट्स भी आएंगे। आज चूंकि वर्ल्ड मेडिटेशन डे है 21 मई, विश्व ध्यान दिवस, और ध्यान क्या है? योग का एक पार्ट है। तो मैं योग का मतलब आसन का अभ्यास जो कराता हूँ उसी के साथ प्राणायाम और ध्यान उसी से मैं कहता हूँ शुरू हो जाता है। असल में ध्यान के लिए योग
का आसनों का अभ्यास है, प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। तो ध्यान दिवस है आज, विश्व ध्यान दिवस। उसके लिए जब आप मन में आकर कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हैं, प्राणायाम योग का प्रैक्टिस, तो उसी समय आपका ध्यान स्टार्ट हो जाना चाहिए। अगर उसको ये एक्सरसाइज में या योग का अभ्यास के रूप में करेंगे तो ध्यान आपका उसी समय स्टार्ट हो जाएगा। वो फिर आपके मस्तिष्क को स्ट्रेंथन करेगा, वो आपके हार्मोन्स को बैलेंस करेगा और उससे फिर पूरा मेटाबॉलिज्म को इंप्रूव करने का। तो मैं ये चाहता हूँ कि आज विश्व ध्यान दिवस के दिन एक संकल्प सभी लोग मेरे साथ लेंगे, फिर इसके और आगे चर्चा करके कुछ मैं ध्यान कराऊंगा। सभी लोग एक साथ, सभी लोग एक साथ हाथ उठाकर, मैडम एक बार सभी लोग हाथ ऊपर होकर और मेरे साथ दोहराएंगे। मैं अपने आप को तथा प्रकृति को जीवन भर स्वस्थ बनाकर रखूंगा। धन्यवाद। इसका मतलब है कि अपने लिए भी और प्रकृति के लिए भी सोचना है। और विश्व ध्यान दिवस के दिन ये अगर आपने एक टारगेट फिक्स कर लिया, संकल्प ले लिया, तो ये आपके प्रैक्टिस में अगर जाएगा कुछ चीजें, तो चश्मा भी आपका हट जाएगा, लगा हुआ स्पेक्स का नंबर कम होने का चांस। लेकिन अगला जिनका स्पेक्स लगना है, विजन कम हो रहा है, वो आपका रुक जाएगा। टेक्निक है, मैं बता भी दूंगा, लेकिन ध्यान दिवस में ध्यान का थोड़ा सा ज्यादा प्रैक्टिस, लेकिन थोड़ा सा ध्यान पे सीधे नहीं जा सकते। मतलब ध्यान अगर पांचवी अवस्था है तो कूद के ध्यान नहीं जाना है, उसका पहले योग के दूसरे अभ्यासों के साथ प्रयास की प्राणायाम और ध्यान को उसी तरह से स्टार्ट करें तो फिर आप ध्यान पे जाएंगे। लेकिन उसके लिए भी योग में पहले यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान, तो और ये 7वां स्टेज है, अष्टांग योग कहा जाता है, अष्ट योग, उसमें 7वां स्टेज है ध्यान। तो ध्यान दिवस पे योग की चीजों को भी समझिए कि 8 मतलब योग की 8 चीजें हैं, तो अष्टांग योग बोला जाता है। तो उसमें यम नियम, तो यम नियम है, उसके बाद यम नियम आसन प्राणायाम धारणा ध्यान समाधि। तो 7वां स्टेज ध्यान के लिए सीधे कूद के ध्यान पे नहीं जा सकते, तो मन को पहले नियंत्रण, तो उसने अपने आप को, मैंने क्या कहा टारगेट आपको मैंने दिया कि आप जीवन भर स्वस्थ, ये आपका लक्ष्य बन जाएगा, तो ऑटोमेटिकली अपने आप को आप बदल लेंगे। कुछ तो खाने पीने की चीजें, मनपसंद चीजें, जितनी चीजें आपको अच्छी लगती हैं, जितनी भी बढ़िया चीजें आप सोचते हैं कि ये हमें अच्छा लगता है खाने में, जीवा को जो ठीक लगता है, वो कहीं ना कहीं सिस्टम को, डाइजेस्टिव सिस्टम एंड नर्व्स को वीक करता है, और ये फिर आपके नर्व्स का इफेक्ट, स्किन के इफेक्ट को मतलब नुकसान पहुंचाने के साथ पूरे ऑल ओवर बॉडी को, वेट टू कम इज वन थिंग एंड नी एंड बैक, हड्डियों की ताकत एसिडिटी खींच लेता है। तो पेट को ठीक करने के लिए चाय कॉफी, मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सबों से, चाय कॉफी या तो बंद कर दें, या उसके बदले आप एक तो दूध वाली चाय और कॉफी, ग्रीन कॉफी आप ले सकते हैं, नींबू वाली चाय आप थोड़ा बहुत ले सकते हैं, ग्रीन ये आता है, तुलसी वाली चाय आती है, तुलसी मुलहटी वाला, जैसे कि चेंज वेदर है। और कोविड काल जो 2 साल का लॉकडाउन रहा, उसमें मैंने काफी काम किया। ज्यादातर लोगों को गला पकड़ा, मटके का पानी पी रहे थे, फ्रिज का पानी जो पी रहे थे उनको ज्यादा ही तकलीफ हुई, लेकिन मटके के पानी पीने से गला पकड़ा और फिर वो हॉस्पिटलाइज होना पड़ा, फिर उसके कारण बहुत सारी दिक्कतें हुई। और हमारे बच्चे तो सारे ठंडा पानी पीते हैं ना, यस सारे सबको वाटर कूलर से ही पानी चाहिए। हाँ, तो इस कारण वाटर कूलर का पानी ही आपको है, ज्यादा ठंडा पानी, जो भी आप समझिए, मैंने क्या बताया, ब्रेन इज द मेन स्विच ऑफ द बॉडी। तो मन को शांत करने का प्रयास करेंगे और वो ध्यान से होता है। योग का कोई भी एक्सरसाइज जब आप करते हैं, आप उसको विजुलाइज करते हैं कि आप आसन के समय भी श्वास का और अपने मन को उसको उस जगह में लगाने की कोशिश करेंगे, ध्यान नहीं से शुरू हो जाता है। ध्यान में एक नई चीज नहीं, योग के आसनों के साथ ही अगर प्राणायाम का मतलब श्वास को ध्यान में रखते हुए जिस जगह पे जो असर आ रहा है उसको करते हुए करेंगे, तो ध्यान वहीं से स्टार्ट हो जाता है। फिर अगले स्टेज में ध्यान में आपको ज्यादा अच्छी अनुभूति, मन शांत होना, हार्मोन्स बैलेंस हो जाना, शरीर के चारों तरफ ध्यान का एक और बेनिफिट समझिए, शरीर के चारों तरफ एक एनर्जी है जिसको बोलते हैं आभा मंडल। किसी भी देवी देवता के चित्र के पीछे जो एनर्जी देखते हैं, प्रकाश देखते हैं, वो बेसिकली बॉडी के चारों तरफ होता है, और वहां पे जब नेगेटिव फोर्सेस आती हैं तब जाकर के फिजिकल बॉडी को नुकसान पहुंचता है। तो मैं कहता हूं कि जब आप
अशांत होते हैं, बहुत गुस्सा, बहुत चिंता, बहुत कुछ सोचते रहते हैं, एक्स्ट्रा थॉट्स दिमाग में चलती रहती हैं, कल्पनाएं करते रहते हैं, उससे नॉर्मल में लाइफ में कोई मतलब नहीं, ऐसी चीजें सोचते रहते हैं। और खास करके अभी मैं क्या कहता हूँ, ज्यादातर बच्चे वीडियो के प्रयास करके चीजें देखते हैं जिससे अपनी लाइफ से कोई मतलब नहीं, मोटिवेशनल वीडियोज नहीं देखेंगे। सर इस बच्चे के पास एक क्वेश्चन है। जी पूछिए। सर ये जो बैक पेन है, आइस पेन है, सर इसके लिए आप कुछ सोल्यूशन बता सकते हैं? आइज पेन एंड बैक पेन दोनों है, Yes. आपको है? आइज तो दिख रहा है, आइज में स्ट्रेन कितना ज्यादा है, लेकिन आप लोगों का है मोस्टली आप लोगों का, मैंने भी आपको बताया चेहरे से मुझे दिख रहा है आइज में जो खिंचाव है, आप में से जैसे काफी लोगों को स्पेक्स तो लगा हुआ है, लेकिन जिनको स्पेक्स नहीं लगे हैं उनके भी आइज में वीकनेस बढ़ रहा है। वो बहुत बड़ा कारण है मोबाइल से जो या कंप्यूटर और इस तरह के जो स्क्रीन है उसकी वजह से वो आइज पे स्ट्रेन आता है, ब्लू रेज निकलती है, और जब आप देखते हैं लगातार तो आंखें पलकना, जो पलक झपकता है वो बंद हो जाता है। मतलब एक तक मैंने तो बच्चों को ऐसे देखा है कि टीवी ऐसे एक बिना पलक झपकाए हुए देखते हैं। नॉर्मली पलक अपने आप झपकता है, लेकिन जब किसी चीज में बहुत ज्यादा ऐसा करके देखते हैं तो झपकना बंद होता है, वहां की नर्व्स धीरे धीरे तो आइज का बहुत बड़ा वीकनेस का कारण है बेटा मोबाइल का एक्सेस यूज करना। तो ठीक है, मजबूरी थी, लॉकडाउन में आपको यूज करना था, लेकिन साथ में आपने क्या किया, जितना पढ़ाई 4-5 घंटे की क्लास होती होगी, 5 घंटे ना, मतलब 8 बजे से लेके 1 बजे तक का क्लास हो गया, लेकिन उसके बाद मोबाइल आपके बीच में पता चला कि मैंने देखा है लोगों को, पेरेंट्स बताते हैं कि वो 2-3 और टैब खुला रहता है, वो बीच में गैप हुआ, टीचर कुछ और करा रही है, कुछ और अपना गेम में लग जाते हैं या अपने आपस में चैटिंग पर लग जाते हैं। ये आपको एडिक्शन अभी बीच में एक न्यूज चैनल पे मैंने देखा कि मोबाइल जैसे ड्रग डी एडिक्शन कैंप्स होते हैं, मतलब जो लोग ड्रिंक एंड जो हेरोइन स्मैक इस तरह के जो यूज करते हैं उनको छोड़ने के लिए सेंटर्स हैं। लेकिन अभी मैंने एक न्यूज देखा कि विदेशों में कुछ जगह पे, कुछ अलग अलग कंट्रीज में मोबाइल एडिक्शन कैंप है, मोबाइल से कैसे एडिक्शन छुड़ाएं उसके लिए उनको वहां पे भर्ती किया जाता है। सर आप भी हमें थोड़े से टिप्स दीजिए, इनके लिए बड़ा जरूरी है, राइट? वही इसी कारण मैं बता रहा हूं, सबसे बड़ी बात है बच्चे, अभी अगर आप लोग सचेत नहीं होंगे तो क्या हो जाएगा आप नहीं समझ सकते हैं। आपके साथ जो स्थिति घटित हो रही है, समस्याएं बढ़ रही है आप लोगों के साथ। मैं अभी एक मयूरासन है करके दिखाता हूं और आप लोग नहीं कर पाएंगे, मुश्किल से शायद एक आध कर ले तो कर ले, वो भी मैं चेक करता हूं। चलिए मैं पहले मयूरासन ही करके आपको दिखाता हूं। मयूरासन कितने बच्चे कर पाएंगे हाथ उठाएगा, उसके बाद हाँ ठीक है देख लेता हूं, पहले मैं करके दिखाता हूं। देखिए मयूर क्या होता है बताएंगे मुझे? पीकॉक कोई भी जो बर्ड्स है केवल पंजे, पीकॉक का क्या है कि बॉडी वेट ज्यादा है लेकिन फिर भी अपने पंजे पे ये चलता है। पंख का वेट होने के बावजूद भी वो अपने पैरों को बैलेंस करके चलता है ना, सो वो आसन बता रहे हैं सर कैसे कर सकते हैं आप। डिफिकल्ट वन, वेरी डिफिकल्ट वन। मैं 2 ईयर का हूँ, मैं चूंकि करते रहता हूँ, बचपन से कर रहा हूँ, आज भी 45 या 46 48 ईयर से कह सकता हूँ मैं कर रहा हूँ कई बार।
और कोई कर सकता हो तो हाथ उठाए, मुझसे तो नहीं हो पाया। अब क्यों नहीं कर पा रहे आप लोग समझ में आया? इन्होंने कहा कि मैं कर लूंगा, नहीं हो पाया, क्यों नहीं कर पाए? Sir, because of the practice and the प्रैक्टिस इज अ वर्क थिंग बेटा, प्रैक्टिस तो ठीक है, प्रैक्टिस से हो जाता है, लेकिन फिर भी मैं कितनी देर दूंगा? लगभग 1 मिनट से थोड़ा सा 45-50 सेकंड्स अराउंड 45 सेकंड्स के लगभग 45 या 50 सेकंड्स के लगभग मैं रहा उसमें, और आप लोग नहीं कर पा रहे 1-2 सेकंड भी। इसका मतलब क्या होगा? और यही नहीं बच्चे, मैं पिछले 32 इयर्स से डिफरेंट स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज, मिनिस्ट्री, IIM अहमदाबाद के सीनियर प्रोफेसर के लिए मैं कराते रहा हूँ। भूटान में मैंने वहाँ पे CNR यूनिवर्सिटी है भूटान में, वहाँ पे मैंने स्टूडेंट्स स्टाफ टीचर्स के लिए कराया। तो मैंने यही देखा है, अपना जो एक्सपीरियंस मैं आपको बताऊं कि हेल्थ की प्रायोरिटी हमारी कहीं नहीं है, और ये बहुत भयावह स्थिति, आप लोग सोच नहीं रहे क्या हो जाएगा, क्या स्थिति आपकी बन रही है बच्चे, आप लोग समझिए। और पेरेंट्स भी अपने काम में बिजी रहते हैं, उनका भी ध्यान नहीं है। तो कुछ लोग हैं जो कि थोड़ा सा केयर करते हैं, लेकिन परसेंटेज में कहूँ, जितना मैं कहता हूँ, जितना मैं चाहता हूँ उसका 10 से 20% से ज्यादा लोग नहीं करते। चलने से थोड़ा सा फर्क पड़ता है। इस एज में कितने बच्चे दौड़ते हैं आप लोग? कितना दौड़ते हैं? आप लोगों का आउटडोर गेम्स बहुत कम हो गया है। आप में से ज्यादातर बच्चों को मैं जब देखता हूँ, अगर 500 मीटर पे मदर डेयरी से कुछ लाना है तो पहले तो मोटरसाइकिल उठा के जाते थे, अब तो यह कि भाई क्लिक कर दिया और आ गया। सिंपल एक क्लिक पे दालें भी आ जाती हैं और आपका पिज्जा बर्गर भी आ जाता है। जाना ही नहीं ना, क्लिक किया, खट 15-20 मिनट ज्यादा देर हो गया तो पैसे भी दे देंगे। सर इन्हें क्लासरूम में ना बेस्ट करें जो सिटिंग पोज है ना, प्लीज आप वो भी बताइए, बिकॉज दे डोंट फॉलो देयर टीचर्स एट ऑल एंड दे आर हैविंग अ वेरी लेथार्जिक वे ऑफ सिटिंग इन द क्लास, राइट? मैडम तो कह रही हैं, ये देखिए टीचर्स, पेरेंट्स आपका बेस्ट करने की कोशिश करते, समझिए आपके लिए आपके पेरेंट्स और टीचर्स दोनों का होता है कि जो बेस्ट कर सके। हर एक बच्चा बेस्ट ऑफ द बेस्ट जो कर सके, सबसे अच्छा कर सके, ये टीचर की भी चाहत होती है और ये पेरेंट्स की भी चाहत होती है। अनपढ़ लोग जो हैं, गांव में जो लोग हैं, शहरों में जो लोग हैं, नहीं पढ़ पाए हैं, नहीं पढ़ पाए किसी खास वजह से, लेकिन चाहते हैं कि बच्चा UPSC निकाल ले और किसी बड़े ऑफिस में बड़ा मुकाम हासिल कर ले। और आपके सामने बहुत सारे, आपको पहले नहीं आइडिया लगता था, थोड़ा बहुत न्यूज़पेपर में, लेकिन सोशल मीडिया में आप देखिए ना, ऐसे ऐसे लोग हैं जो कि पेरेंट्स किसी तरीके से जीवन चला रहे थे, बच्चा UPSC निकाल लिया। तो मैंने भी आपको कहा एक टारगेट, एक लक्ष्य फिक्स कीजिए। पहला लक्ष्य होना चाहिए कि ये लाइफ फिटनेस वाला आपके साथ कॉम्प्लिकेशंस नहीं हो। और अभी से एक प्रॉब्लम आप लोगों का विटामिन D कम हो चुका है, नर्व्स में वीकनेस बढ़ रहा है, पोस्चर आप लोग महाराजा आसन में ज्यादा, मैंने रॉन्ग पोस्चर का नाम कर दिया महाराजा आसन। तो जब आपका पोस्चर मुड़ करके बैठते हैं, आप लोगों को बैक एक, लोअर बैक एंड अपर बैक, सर्वाइकल शोल्डर की प्रॉब्लम अलग से हो रही है। लेकिन साथ में जो भी आप में से काफी लोगों ने बताया कि जब झुक करके बैठते हैं तो स्टमक प्रेस होता है, तो स्टमक की डाइजेशन की ताकत कम होती है। लेकिन साथ में एक चीज और आप लोगों ने नहीं बताया, मैं बता रहा हूँ, आप दिमाग लगाइएगा तो बोलिएगा कि बिल्कुल ठीक मैं कह रहा हूँ या मैं चाहूंगा कुछ लोग और दिमाग लगा के बोलेंगे, वो चीजें छूट गई हैं। एक तो आपने बताया ना अभी से वहां पे बैठे बच्चे, उन्होंने कहा कि हार्ट की परफॉर्मेंस कम हो गई है। रॉन्ग पोस्चर में जब आप मुड़ के बैठते हैं तो आपका लंग्स एंड हार्ट के दबने से हार्ट की एफिशिएंसी, हार्ट की परफॉर्मेंस कम होगी, तो हार्ट से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस होगी, नर्व्स आपका वीक होगा। और क्या होगा, मैं चाहूंगा कि कोई और दिमाग लगा के सोच के बताए कि और क्या स्थिति उत्पन्न हो सकती है ड्यू टू द रॉन्ग पोस्चर। So just a second, please. Everybody, please sit at distance. Please maintain distance in between. If you are not having a space, you can go and sit on the chair. But आप एक साथ नहीं करेंगे. On one hand, I don't want 3 hands over there, so that you have enough space to exercise in between. All right. Can I have your attention here?
जब आपका ये पोस्चर, जिसको सर स्टमक इज स्टमक का तो हो गया ना, जब आप इस पोस्चर में बैठते हैं तो क्या क्या चीजें हो रही हैं आप सोचिए। इसका नाम मैंने रखा है महाराजा आसन। ऐसे बैठते हैं, ऐसे टीवी देखते हैं ना, तो जनरली ज्यादातर बच्चे, और स्कूल जब आपका ऑनलाइन स्कूल था तो लैपटॉप ऐसे रख करके बैठ के काम करते थे ना। जनरली ज्यादातर लोगों की पोस्चर यही होती है, और ये दिस इज द डेंजर, ये खतरनाक पोस्चर है जिसका नाम मैंने रखा है महाराजा आसन। राजयोग होगा तो नहीं होगा पता नहीं, आपके घर जाके रॉस टाइप होगा नहीं होगा नहीं पता, लेकिन हॉस्पिटल का चक्कर लगने लग जाएगा। अभी से कभी कुछ होगा, कभी कुछ टेस्ट कराते जाएंगे, और पैसे से अगर हर्ट होना होगा, पैसे से या पावर से हर्ट होना होगा, तो बड़े बड़े लोग जितने लोग हैं, माइकल जैक्सन जो था, पता है कहानी उसकी, उसके पास 30-40 डॉक्टर्स की टीम थी, और वो था कि मैं कम से कम मतलब 200-300 साल जिंदा रहूं, मैं मरूं ही नहीं, उसका ये टारगेट था। ये बदलवा लिया, ये कर लिया, 30-40 डॉक्टर्स की टीम। मोहम्मद उमर नहीं कर सकता मैं करूं। आप में से कुछ लोग टारगेट फिक्स कीजिएगा कि मुझे रोल्स रॉयस लेना है, तो शायद अगर टारगेट फिक्स कीजिएगा तो हो जाएगा। तो वही मैंने कहा कि टारगेट फिक्स करना है कि लाइफ में आपको क्या करना है, यूपीएससी निकालना है या फिर आपको गूगल का सीईओ बनना है या क्या करना है, वो आप टारगेट फिक्स करेंगे तो अचीव कर लेंगे। तो उसके कारण आप जब टारगेट को फिक्स करके उस पे आप प्रयास करेंगे तो आपके बिहेवियर में चेंज आने लग जाएगा। वो टारगेट फिक्स करने से केवल ऐसे नहीं सोचने से ख्याली पुलाव उठेगा कि सोच लिया और हो गया, नहीं, उसके लिए फिर लगना होगा। पर डे अर्ली मॉर्निंग, काफी सारे बच्चे नए हैं, फिर से बताओ, अर्ली मॉर्निंग सो करके जब उठते हैं तो बाकायदा मंत्र, एक मंत्र जाप करें, पहले गणेश जी का, फिर सरस्वती माता का। फिर ज्यादा लोग तो बच्चे पूजा ही नहीं करते, मुझे नहीं समझ आ रहा 2000 से ज्यादा बच्चे पूजा करते हैं। कितने बच्चे पूजा करते हैं हाथ भाई? सुबह उठ कर कितने लोग नहा के पूजा करते हैं? हाथ उठा रहे हैं, नोट कर लीजिए, ट्रांसमीटर से देखिए, इनके पैड से या मीटिंग में बात कर लीजिएगा। कितने बच्चे 12 बजे तक आप अगर जगे रहते हैं तो सुबह स्कूल अगर आपका 7 बजे से है या 8 से है, तो आपको अगर 5:30 या 6 नहीं उठेंगे तो आपका पूरा शेड्यूल ही गड़बड़ हो जाएगा। और पता चल रहा है कि अभी उठे आप, 7 बजे बस आनी है, तो 6:30 उठे और तुरंत 15 मिनट में कहा ये मतलब ब्रश भी किया, ब्रश तक नहीं करते केयरफुली क्या करो। क्यों? क्योंकि रात का स्लीप होना चाहिए 7 से 8। आप लोग एक में 8 आवर की स्लीप होनी चाहिए। वो आप लोगों ने अपने आप का, अपने जैसे ज्यादातर बच्चों का जो प्रॉब्लम बढ़ रहा है, और मैं कह रहा हूं फेस मुझे दिखता है, मुझे नहीं पूछना पड़ रहा बच्चे, मुझे किसी का नाम नहीं पता होगा, और आप लोगों में ज्यादातर लोगों की स्थिति गर्दन में प्रॉब्लम शुरू हो गया है, हेडेक हो रहा है, कुछ लोगों को हेडेक बराबर महीने में 2-3 बार हेडेक हो रहा है, मुझे दिख रहा है। What due to your sleep, lack of the sleep है। और मोबाइल पे लगातार जो आप रात में लगे रहते हैं, वो अपना एक रूटीन बनाइए कि मोबाइल करना है, थोड़े बहुत से दिक्कत नहीं होती है, बॉडी अपने आप से परमात्मा ने बनाया है, डॉक्टर बना के भेजा है, पूरा सिस्टम ने एक पूरी एनर्जी बना के भेजी है, लेकिन हम लोग अत्याचार कर देते हैं इसके साथ, तब समस्याएं बढ़ती हैं। तो रात का खाना कोशिश कीजिए कि 8 तक हो जाए, और जो फास्ट फूड जो खाते हैं, मनपसंद चीजें मैंने नाम रखा है उसका, मनपसंद चीजें जो खाते हैं, जो भी फास्ट फूड है, और अभक्ष्य चीजें नहीं खानी चाहिए, जो चीजें जो नुकसान करती हैं, जो चीजें आपको पता है कि नुकसान करती हैं फिर भी खाते हैं, दूसरे जीवों को मारकर खाना, ये सब चीजें अभक्ष्य हैं। और ये गीता जरूर पढ़िए, मैं चाहूंगा स्कूल में गीता का चल ही रहा है, गीता का स्टार्ट हो जाएगा हर क्लास में कुछ चैप्टर्स, गीता पढ़ना शुरू कीजिए। पूरे वर्ल्ड में गीता पढ़ा जा रहा है, और आइए लीडरशिप कोर्स में गीता को स्थान दिया जा रहा है पूरे वर्ल्ड वाइड, और सभी कंट्री के लोग पढ़ रहे हैं। तो गीता पढ़ना शुरू कीजिए, फिर अपने आप आपका बिहेवियर और लाइफ स्टाइल में चेंज आ जाएगा। पिछले 2 साल में मैंने गीता मैं भी पहले थोड़ा सुनता था, थोड़ा पढ़ता था। लॉकडाउन में मैंने अपना पूरा टाइम गीता, भागवत पुराण और श्रीमंत और ऐसा चीज करना शुरू किया लगा। तो जो सीखा है वो अपने आप को आपके साथ शेयर करो। तो थोड़ा सा टाइम सुबह का उठ करके एक बाकायदा मंत्र है, मैं बताता हूँ, यूट्यूब पे
कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले सुतो विष्णु प्रभाते कर रत्न करके कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती। तो आगे फ्रंट पार्ट में माता लक्ष्मी, सुख, समृद्धि, यश, पैसा, बीच का हिस्सा पैसा, ये सरस्वती बुद्धि लूज हो रहे हैं। और नीचे भगवान विष्णु। तो अगर नहीं मानते यहाँ पे कुछ नहीं, सिंपल एक बार देखे माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती और भगवान ठाकुर जी का ध्यान करके विष्णु भगवान का अपने फेस को ये कीजिए, धरती माता को प्रणाम करके उठिए और गणेश का एक मतलब 5 बार कर लीजिए। गणेश ओम गणेशाय नमः, ओम माँ सरस्वती, ओम सरस्वती नमः, फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये 3 मंत्र जाप करके। और आप लोग बिलीव नहीं कीजिएगा, मैं देखता तो हैरान खा जाता हूँ वृंदावन और या यहाँ दिल्ली स्कॉन में दूसरे कंट्रीज के बच्चे या कई सारे वीडियोज आपको भी देखते होंगे, वो सब चीज आता है खट से भाग दूसरी चीज चले जाते हैं। दूसरे कंट्रीज के बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे बहुत सारा मंत्र जाप करते हैं, गीता का पूरा उनको याद है, बहुत सारा वो पढ़ते रहते हैं और अपने हम लोगों का वो छूट गया है। नीचे तो नीचे जा रहा है। और स्कॉन से मैंने देखा है कि कैसे भी लोग हैं इसी तरह का, मतलब फॉरेनर्स हैं वहां पे जो कि अभक्ष चीजें खाना छोड़ चुके हैं, जो मनपसंद ज्यादा चीजें हैं नॉनवेज, मैं नाम भी नहीं लेता हूँ उस चीज का, अभक्ष बोलता हूँ मनपसंद। फॉरेनर्स विदेशी लोग जो ज्यादा खाते रहे हैं वो लोगों ने वो बंद कर दिया है और वो प्रभु की आराधना करते हैं। क्यों? क्योंकि वो नुकसान करता है। किसी भी चीज को जब आप वैसे अभक्ष चीजें खाते हैं, वो डाइजेस्टिव सिस्टम, लीवर एंड किडनी एंड हार्ट, ये 3 इंपॉर्टेंट चीजें बॉडी का, ये तीनों चीजें अगर आपका इम्बैलेंस होता है तो सबसे ज्यादा लीवर, पेट, स्टमक का इम्बैलेंसिंग इज द पेट ऑल आउट बैलेंस, वो खराब करता है, इम्बैलेंस करता है। और मैं कहता हूं ब्रेन इज द मेन स्विच ऑफ द बॉडी। सबसे ज्यादा जरूरी है फिट रहना। फिटनेस, अगर आप कुछ भी बन जाते हैं, फिटनेस नहीं रहा तो, और मैं चूंकि देखता हूं, मैं डिफरेंट कॉर्पोरेट्स में, डिफरेंट मिनिस्ट्रीज में सीनियर लोग हैं, बहुत सारे लोगों के साथ मैं कैंप्स करते रहता हूँ और हेल्थ का केयर बचपन में ध्यान नहीं दिया और बहुत लोग अफसोस भी करते हैं कि जो आपने अभी बताया, ये अगर बचपन में हम लोगों को पता चलता तो हम लोग तो अभी यंग रहते। ऐसे बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है जो बचपन में तो हमने उतना पढ़ाई में ध्यान दे दिए, लेकिन खाने पीने का तो ध्यान रखे नहीं कभी, और इतनी समस्याएं होती हैं। स्टमक इज द एनर्जी सेंटर ऑफ द बॉडी, इज क्रिएटिंग एवरीथिंग, सब कुछ पेट का गड़बड़ होने से होता है। वज्रासन में कोशिश कीजिए कि कम से कम 5 से 10 मिनट जरूर बैठिए, और वज्रासन बैठने से आपके बैकबोन को सपोर्ट मिलता है, बट ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को भी ताकत देता है। अब टेस्टिंग टूल मैंने डेवलप किया है बैकबोन को चेक करने के लिए, वो देखिए सभी लोग नी के ऊपर एल्बोज को रखकर कितना ऊपर देख पाते हैं, चेक एल्बोज शुड बी होल्ड विथ नी, एंड कहां पे आप देख पाते हैं कितना डिग्री है, आप चेक कीजिए सभी लोग। बच्चों का ये फोकस कीजिएगा, बच्चों पे कितना डिग्री देख पा रहे हैं। समझ में आ रही बात? इस पोज पे होल्ड करके सर के ऊपर का छत नहीं दिख रहा है, एग्जैक्टली 90 डिग्री इम्पॉसिबल चीज है लगभग। समझ में आ रही बात? इस पोज को नी पे होल्ड करके कितना डिग्री चेक कर पा रहे हैं, चेक कीजिए। 90 डिग्री नहीं है, ऐसे नहीं बच्चे, ऐसे नहीं, नो नॉट लाइक दैट, ये यहां पे रहेगा। और मेरा देख, आप लोगों की पोजीशन 80 डिग्री भी नहीं है, आपकी पोजीशन 80 डिग्री पे भी नहीं है, और मेरा पोजीशन देखिए, मेरा देखिए पीछे वाले ट्यूबलाइट के पास झलक आ रहा है हल्का सा, तो डिग्री वाइज अगर मैं कहूं तो 90 अराउंड 120 डिग्री। बच्चों से मैडम वो भी नहीं है, बच्चों का वो भी नहीं, मतलब कुछ बच्चों का और मेरे से ज्यादा होना चाहिए। अभी मैंने आपको क्या कहा, मेरे से ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। जिसका 90 डिग्री सर के एग्जैक्टली ऊपर
इस कंडीशन में। हाँ चलिए, एक दो बच्चे आगे गए, चलिए मैं उनके पास आता हूँ। इनका 90 से ऊपर दिख रहा है। डिग्री नहीं है, 90 से थोड़ा कम, 87 और समथिंग। 90 से कम है मोस्टली होगा, 87, 88, 90 हो सकता है। और मैं 120 डिग्री देख रहा हूँ इस पोज में, इसका मतलब मेरे से ज्यादा देखना चाहिए, वो नहीं हो रहा है। इट मींस आप लोगों का सर्वाइकल रीजन वीक होने लग गया है, सर्वाइकल स्टिफनेस बढ़ गया है, और ये आपको पेन भी करेगा। हाँ? वैसे नहीं थोड़ा ये नहीं। हाँ, कहाँ तक दिख रहा है? पीछे कहाँ तक दिख रहा है बताओ। क्लियर? तो ठीक है, आपका करीब 110 के आसपास है, 100 से थोड़ा सा 110 समथिंग, 90, 95, वही 90 कुछ होगा, 95 जैसे इनका था, 100 के आसपास, 105 और 110। तो मेरा कहना है कि फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज करने के लिए तो रॉन्ग पोस्चर शुड बी अवॉइड, जो झुक करके मुड़ के बैठते हैं महाराजा आसन अवॉइड कर दे। दिस इज गेटिंग डेंजरस। पेट दबता है, दरअसल हार्ट की परफॉर्मेंस 10 से 20% ज्यादा हार्ट एंड लंग्स की कैपेसिटी उससे ज्यादा नहीं बढ़ करती। और ओबेसिटी, पेट अलग से दबेगा, लेकिन एक चीज और होता है, नी एंड नेक्स की ताकत कम होती जाती है। लेकिन एक चीज और होता है, ड्यू टू द रॉन्ग पोस्चर महाराजा आसन, अपर स्पाइनल कॉर्ड के स्टिफ होने से ब्रेन में ब्लड का फ्लो कम होना, आईज एंड ईयर में प्रॉब्लम होता है, उससे दिक्कत होती है। बस 5 मिनट मेडिटेशन करा करते हैं। विश्व ध्यान दिवस पे ध्यान का अभ्यास थोड़ा सा एक मेरा टेक्निक है, उसको करेंगे। लेकिन किसी भी आसन को जब करते हैं उस समय उसमें पूरा ध्यान श्वास का प्लस उस जगह पे जहां पे प्रेशर पड़ रहा है, जहां पे मुड़ रहा है, जहां पे स्ट्रेस हो रहा है, वो महसूस करना है। हाथों को ज्ञान मुद्रा, चलिए वायु मुद्रा ज्यादा जरूरी है, लेकिन कंसंट्रेशन के लिए जरूरी है। वायु मुद्रा ये है, वायु मुद्रा में बैठेंगे, ज्ञान मुद्रा में बैठे, वायु मुद्रा और एक आत्म मुद्रा में बता दूंगा। अब सभी लोग आंखें बंद, क्लोज योर आईज, बॉडी शुड बी स्ट्रेट। अब आराम से बातें मार के बैठे, वज्रासन में करते बैठे आराम से। सुखासन, बातें मार के बैठने की कोई को सुखासन बोलते हैं। सुखासन बैठिए, स्पाइनल कॉर्ड बिल्कुल स्ट्रेट और आंखें बंद, बॉडी शुड बी क्लोज योर आई एंड क्लोज योर माउथ। आंखें बंद, मुंह बंद, और अब विजुअलाइज कीजिए कि आप समुद्र के किनारे कहीं बैठे हुए हैं, समुद्र के बीच पे, सी बीच पे सूर्योदय के समय भगवान सूर्य को निकलता हुआ देख रहे हैं। विजुअलाइज करने की कोशिश करना है, समुद्र के किनारे हैं और उगते हुए भगवान सूर्य को लाल प्रकाश के साथ सूर्य भगवान जो उग रहे हैं वो आप देखने की कोशिश कीजिए, विजुअलाइज करने की कोशिश कीजिए। और उस समय सूर्योदय के समय सूर्य भगवान का स्वरूप दुगना बड़ा आकार का दिखाई देता है। खासतौर से समुद्र के किनारे या फिर कहीं पहाड़ों के बीच से निकलते हुए देखते तो उनका स्वरूप दुगना आकार का दिखाई देता है। लाल सूर्य भगवान का स्वरूप। अब अपने गहरे श्वास, लेकिन आवाज के बिना गहरे श्वास का ध्यान महसूस कीजिए कि श्वास के साथ लाल प्रकाश की किरणें सूर्य भगवान के पास से आकर आपके श्वास के साथ उतरती हुई गले से होते हुए, चेस्ट में होते हुए स्टमक तक पहुंचकर फिर धीरे धीरे उठते हुए श्वास को स्टमक के पास से उठते हुए बाहर की तरफ जाते हुए धुंधले कलर लाइट, धुआं, धुंधले जब आग जलता है धुआं उस कलर का लाइट और धीरे धीरे ऊपर जाता हुआ और डार्क होता हुआ ब्लैक डार्क होते हुए बाहर निकलेगा। सभी लोग
लोगों का ध्यान अपने श्वास पे, बॉडी को स्ट्रेट और उतरते हुए श्वास के साथ ऑरेंज कलर का लाइट सूर्य भगवान की प्रकाश की किरणें स्टमक तक पहुंची और भूरे कलर का लाइट धुएं के रूप में श्वास को बाहर जाता हुआ और ऊपर जाते हुए और गहरा कलर होते हुए डार्क ब्लैक होते हुए बाहर निकल गए। सारी नेगेटिव एनर्जी बाहर निकल गई और भीतर से भगवान की प्रकाश की किरणें जाकर पूरे बॉडी के सिस्टम को एनर्जाइज कर रही है। विजुलाइज कीजिए, आप ये मन में इसको महसूस करना है। अब आप विजुलाइज कीजिए कि सूर्य भगवान के पास से प्रकाश की किरणें काफी मात्रा में आकर बादलों की तरह का लाल प्रकाश का काफी मात्रा सर के चारों तरफ आकर इकट्ठा हुआ और जैसे डस्टर से ब्लैकबोर्ड को डस्टिंग करते हैं, क्लीन करते हैं, उस तरीके से सर के चारों तरफ के हिस्से को क्लीन करते हुए सर का अगला हिस्सा ईयर के पास, गर्दन, गला, थ्रोट एंड नेक, सर्वाइकल के पास फील कीजिए कि थोड़ा सा फोर्सली रब करते हुए, जैसे कहीं पे ज्यादा डार्क लिखा होगा तो उसको दबा के जैसे साफ करते हैं ब्लैकबोर्ड को, उसी तरीके से वहां पे नेगेटिव एनर्जी काफी ज्यादा है, थोड़ा सा फोर्सली रब करते हुए धीरे धीरे फिर से प्रकाश की किरणें लंग्स एंड हार्ट के पास से नेगेटिव एनर्जी को क्लीन करते हुए, डस्टिंग करते हुए स्टमक के पास, राइट में लीवर, लेफ्ट में पेनक्रियाज के पास से लोअर बैक में फिर से थोड़ा सा फोर्सली रब के साथ, प्रेशर के साथ नेगेटिव एनर्जी को खींचते हुए, कलर थोड़ा डिसकलर हो गया, थाई से होते हुए नी के पास थोड़ा सा फोर्सली रब एंड प्रेशर के साथ नेगेटिव एनर्जी को हटाते हुए कलर डार्क होता गया, धुंधला कलर और फ्लोर में समा गई, नेगेटिव एनर्जी पांव से फ्लोर में समा गई। फिर से सूर्य भगवान का ध्यान काफी मात्रा में प्रकाश की ऑरेंज कलर की लाइट आपके सर के चारों तरफ इकट्ठा हुई है और वो क्लीन करते हुए सर की चारों तरफ के हिस्से को गर्दन तले के पास, गर्दन के पास थोड़ा सा फोर्सली रब प्रेशर के साथ लंग्स एंड हार्ट के पास से नेगेटिव एनर्जी को खींचते हुए मिडिल बैक, लोअर बैक के पास फिर से फोर्सली प्रेशर के साथ वहां पे महसूस कर सकते हैं आपको फोर्सली रब, थोड़ा सा गर्म या थोड़ा सा स्पंदन आप वाइब्रेशन फील कर सकते हैं। थाइस की तरफ से नी के पास फिर से नेगेटिव एनर्जी को खींचते हुए फीट से फ्लोर में समा गया, धरती माता में नेगेटिव एनर्जी आपकी सारी खींची। फिर से सूर्य भगवान का ध्यान इस पर 4 से 5 गुना मात्रा में सूर्य भगवान के पास से प्रकाश की किरणें आ रही हैं और वह आपके सर की चारों तरफ से धीरे धीरे नीचे की तरफ फैलता जा रहा है प्रकाश की किरणें। आप छतरी के रूप में आप प्रकाश की किरणों से घिर चुके हैं। ऑरेंज कलर के ब्राइट लाइट से जगमगाते हुए अपने आप को आप विजुलाइज कीजिए कि जगमगाता हुआ प्रकाश आपके चारों तरफ एक वाइब्रेशन, एक लाइट इफेक्ट, एक हल्कापन आपको महसूस होगा। आंखों के पास एक हल्कापन, हाथों के पास प्रकाश की किरणें, दोनों हाथों को जोड़कर सूर्य भगवान को धन्यवाद करने के लिए आपको डिप किया एंड फोर्सली तेजी से हाथों को रब करेंगे। आंखें बंद होगी, हाथों को तेज रख, दोनों हाथों को मिलाकर तेज रख देंगे, तेज धड़कन। उसके बाद आंखों से चेहरे से रब करते हुए हल्का हल्का फेस के पास, गले के पास, चेस्ट, कमर, घुटनों पे लाकर थोड़ा सा इसको रोटेट करें। आईज के पास आपको एक लाइट फील हो रहा है, आई हल्का रिलैक्सिंग इफेक्ट। आईज को थोड़ा सा पीछे के श्वास भरकर श्वास निकालकर धीरा विदाउट ओपन, फिर से प्रेस विद हेड एंड होल्ड, देन रिलैक्स विद अगेन प्रेस विद हेड, रिलैक्स विद अगेन एंड ओपन। एक चकाचौंध सा एक बेसिकली बॉडी की तरह से एक एनर्जी है जिसको आभा मंडल बोलते हैं। ये आप जब इसको करते हैं या प्राणायाम का अभ्यास कुछ भी करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, इससे आपका मैग्नेटिक फील्ड है वो एनर्जाइज होता है। जब आप गुस्सा करते हैं, अभक्ष चीजें जो खाते हैं जो नहीं खानी चाहिए, वो भीतर तो डैमेज करता ही है, लेकिन वो पास में आते ही वो नेगेटिव एनर्जी उसकी जो होती है वो आपके ऑरा को नुकसान पहुंचाती है, फिर जाके फिर बॉडी को खाने में नुकसान पहुंचाती है। तो इसका तरीका ये है कि जितना आप इस तरह की जो टेक्निक्स हैं YouTube पे डला रहेगा ये वीडियो, आप वहां कर सकते हैं या कुछ और भी वीडियो रिकॉर्ड हुआ है, दूसरे और कुछ वीडियो है जिसमें मेरे
सिंपल डॉक्टर के याद आते हैं मेरा 19 ईयर बैक मेरा दूरदर्शन का इंटरव्यू पड़ा हुआ उसमें देसी टैक्टिक्स जो मैंने आपको बताया वो वहाँ पे है और भी बहुत सारी वीडियोज हैं उसको आप देख सकते हैं। मैं चाहूँगा कि मैं इस अभियान में लगाऊँ कि समाज से बीमारियां को खत्म कर दूं और देश का पैसा जो चाइना जा रहा है पहली दवाई के रूप में वो मैं बंद कर दूं जितना करा सकता हूं। उसके लिए मैं चाहूंगा कि आप लोग इस अभियान पे मेरे साथ जुड़ें। चलिए थैंक यू वेरी मच। बेटा किसी के साथ कोई क्वेश्चन है? ये अपना एक टारगेट फिक्स करने के लिए जीवन को स्वस्थ रखना और दूसरा जो टारगेट आप लाइफ के लिए फिक्स करेंगे उसके लिए सुबह सोचना शुरू कीजिए। 2 मिनट में जो मैंने मॉर्निंग में बताया वो कर लेंगे तो आप उसको अचीव कर लेंगे। दो चीज फिटनेस है कैरियर का जो भी आपका टारगेट हो क्लास रिजल्ट अच्छा हो जाएगा ट्वेल्थ का बोर्ड का बहुत अच्छा हो जाएगा जो भी चाहेंगे वो थैंक यू वेरी मच। Thank you so much, sir. Thank you for guiding our students on yoga practices and meditation. It was really a great session. Thank you so much. And now I request our Reverend Principal Ma'am to present a memento to our guest, Mr. Krishnapant Jha. Good morning, all of you. Let me begin. Good morning, all of you. My dear students, although I have not attended the session myself, but I have that positive feedback from some teachers, and of course I can make out from your faces after that the session was definitely very, very interesting and very meaningful. We all are in some or the other stressed up situations, and of course you can see that how yoga and meditation can really help you come out of such a scenario. There are circumstances we don't want any unpleasant experiences to happen in our life. We don't want frustrations to come. We don't want depression to come. But there are situations of failure. You have to learn to accept that also. You are all heading for excellence only. But then every time whatever you desire does not really come to you. So that acceptance and then to be able to come out of that situation and to be able to be compatible with all your teammates, whether you are in any kind of professional life or you are in your student life or you are in your family life, you have to have great balance as far as your emotions are concerned, because your emotional quotient is important here in times to come. Not only your academic quotient or maybe your quotient as far as learning something as far as studies or profession is concerned. You have to be really balanced personality, so that social emotional learning is very, very important, and you must develop that kind of persona where you have learned to overcome the weaknesses which you have, and then you have becoming quite compatible with your teammates, to be able to accept situations which may not be very, very loving or quite pleasant to you, but you have to have that wake-up call from within. You have to understand that this is the way out, and this is the way I can relax myself. There is no end to the options which are there. There is no end to the opportunities. You have to explore new opportunities, come out of those frustrations and those difficult situations, and find new paths. Otherwise, sometimes students might even be pulled to deep depressions, and it can lead to really bad results. So, to a lot of extent, I am the owner of my happiness, and I must learn how should I be happy, how should I be able to
face any difficult situation. So that's all about education. It's not only about the academics that we study. So I'm sure you would have taken these steps. This will help you keep your physical well-being, your mental well-being, your emotional well-being, and let this session go with you a long way, because especially when you pick up and you come up in the age of adolescence and you go further, you need these tips to be able to handle your own emotions very well. So pray to the Almighty that you learn this and you take this learning long way in your life. I thank Sir once again, and of course wish you all the best. Thank you.